तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म किया था। तेज़ी से पढ़ा रहा है, तेज़ी से तुम लोग भी पढ़ाई किया करो। शॉर्ट एंड सिंपल वे में हम बता रहे हैं ना, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, तो जिस तरीक़ा से बता रहा है उस तरीक़ा से तुम लोग भी बस रिवाइज़ करते जाओ, जल्दी जल्दी समझते जाओ। इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस चीज़ में टाइम देना, जो सब्जेक्ट तुम लोगों का वीक है उस चीज़ पे ध्यान दो। इन लोगों को, इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी करके ख़त्म करो, निपटाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर पे आ रहे हैं वो है वेव मोशन। वेव के बारे में तो पता ही होगा तुम लोगों को। वेव क्या होता है? मोशन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन पार्टिकल्स विदाउट देयर एक्चुअल कॉन्टैक्ट। अब मतलब हम अगर थप्पड़ लगा रहे हैं तुमको, तो वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट है ना, तो वो वेव नहीं हुआ, एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम हवा में थप्पड़ लगाए और तुम्हें चोट लग जाए तो वो कैसा होगा? वो फिर वेव बन जाएगा, वो वेव के थ्रू ही होगा। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? रिलेट कर रहे हो ना बातों को? हाँ, रिलेट करके पढ़ो। तो ये समझ में आ गया वेव क्या है। वेव का डेफिनेशन पूछने नहीं जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम हाईलाइट कर देंगे, वो हम बता देंगे एक बार क्या याद करना है। अब देखो, वेव कितने तरीक़ा के होते हैं? वेव दो तरीक़े के होते हैं, एक मैकेनिकल वेव और एक कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव कौन सा वेव होता है बताओ? मैकेनिकल वेव साउंड वेव्स, मतलब जो हम लोग जनरेट करते हैं, हम लोग जो जनरेट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। मतलब कुछ मैकेनिक्स के द्वारा वो जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल कौन सा है? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हम लोग खुद जनरेट करते हैं ना। हाँ, तो मैकेनिकल वेव्स का क्या है? क्वालिटीज़ होगा ना मैकेनिकल वेव्स का, कुछ क्वालिटीज़, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होगा क्वालिटीज़। तो मैकेनिकल वेव्स का हम लोग देखते हैं। अब उसका क्या होगा? लो स्पीड रहेगा कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का जो स्पीड होगा वो लो होगा उससे। और इसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब बिना कोई मीडियम का ये जाएगा नहीं, प्रोपोगेट नहीं करेगा। सपोज़ हम जाके स्पेस में जाके बोलेंगे वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, एयर नहीं है ना, वहाँ पे एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो क्या बोलेंगे? तो क्या हमें सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब इसका फ्रीक्वेंसी भी लो रहेगा, फ्रीक्वेंसी लो रहेगा। और क्या होगा? और ये या तो ट्रांसवर्स हो सकता है या तो लॉन्जिट्यूडनल हो सकता है, या तो ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल। मतलब क्या हुआ? ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल मतलब कि जैसे चल रहा है ना, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका जो पार्टिकल से वाइब्रेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्जिट्यूडनल। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। मतलब वेव का जो मूवमेंट है ना उसके परपेंडिकुलर होगा। उसको कौन सा वेव बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो है मैकेनिकल वेव, या तो ट्रांसवर्स हो सकता है या तो लॉन्जिट्यूडनल हुई हो सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सा होता है? जैसे लाइट वेव्स। क्लियर है? सिंपल करके बता रहे हैं तुम लोगों को, बस सिर्फ इतना याद रख लो, समझ लो। वहाँ पे तुम लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ के वहाँ पे टिक मार के आने की आवश्यकता है। तो बस जो पढ़ा रहे हैं वही ध्यान रख लो उसको। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सा होता है? लाइट वेव्स। और उसका स्पीड ज़्यादा होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, मैकेनिकल वेव से स्पीड कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट को क्या मीडियम की ज़रूरत होती है? नहीं है। तो लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसका स्पीड हाई होता है और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम मतलब स्पेस में भी तो ये ट्रैवल कर सकता है ना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, रूम में ही अगर वैक्यूम क्रिएट करके अगर बोलते हैं तो क्या सुनाई देगा? सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें कोई मीडियम नहीं है। और इसमें क्या होगा ना, ये हमेशा ट्रांसवर्स वेव ही होगा। मतलब ट्रांसवर्स वेव का मतलब बता ना, ये हमेशा जो मूव करेगा ना इसका वेव्स, ये जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका वेव मूव करेगा। अब देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाइट सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आता है, विजिबल लाइट जो भी है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन सा है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे, गामा रे,
सब जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है। अब देखो इसको समझ लो कि ये कौन सा ऊपर है, किसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, किसका वेवलेंथ कम होता है, ये समझने की ज़रूरत है। तो ये देखो रेडियो है ना, रेडियो का क्या है, रेडियो का क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा और वेवलेंथ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। रेडियो का फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, जबकि गामा रेस का क्या होगा, गामा रेस का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास है, गामा रेस के पास। तो समझ में आ गया। ये जो हम लिखे हैं ना, ये लिखे हैं पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, दिखाते हैं। देखो रेडियो का क्या बताएं, इसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो ये वेवलेंथ है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ है। और इधर से अगर देखें ऊपर से फिर नीचे है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी है। अब देखो, अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक क्या है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, विजिबल लाइट किसके बीच में लाई करता है, मतलब इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में लाई करता है। तो ये तुमसे पूछ देगा, या तो माइक्रो के बारे में पूछ दे या इंफ्रारेड के बारे में पूछ दे। तो इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करने का ट्रिक है ना, इसको याद करने का ट्रिक है। देख लो ट्रिक भी लिखती है, राहुल्स मदर इज़ विजिटिंग अंकल्स सेवियर गार्डन। अब इसको रिलेट कर लोगे, इसको रिलेट कर लोगे ना, राहुल से क्या हो गया, आर से रेडियो, मदर्स के एम से माइक्रो, इंफ्रारेड के इंफ्रारेड क्या चीज़ से, ईस से, ईस के आई से इंफ्रारेड, विजिटिंग के वी से विजिबल, और अंकल के यू से अल्ट्रावायलेट, सेवियर के एक्स से एक्सरे, और जी से गार्डन। क्लियर है। और एक चीज़ और याद कर लो बच्चों, इसमें क्या याद करना है, ये याद कर लो विजिबल लाइट का जो होता है ना रेंज, वो कितना से कितना तक होता है। तो याद कर लो ये अप्रोक्सीमेटली 400 से 750 नैनोमीटर के रेंज में होता है। क्लियर है। और ये देखो ये भी हम बता दिए है ना, ये बताए ना वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ यहाँ 10⁻³ है और यहाँ 10⁻⁻11 है। मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, वेवलेंथ घट रहा है। और क्या होगा, फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना है 10⁻⁴ और यहाँ पे कितना है 10⁻20। तो मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रहा है। तो गामा रेस के पास ज़्यादा एनर्जी है ना। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके चलो अब देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये कभी कभी तुम लोग से डायरेक्ट पूछ लेगा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना। अब देखो प्लैंक्स कांस्टेंट होता क्या, E = h न्यू, E = h न्यू। ये क्या है, E क्या है, एनर्जी है ना। हाँ, तो इसमें h जो है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा, उसका वैल्यू कितना होता है 6.026 × 10⁻⁻, नहीं है। और इसका यूनिट भी याद कर लो, इसका यूनिट क्या है, जूल सेकेंड और जूल पर हर्ट्ज़। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इसका कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो याद रख लो और इसका यूनिट याद कर लो, जूल सेकेंड। ओके अब चलो अब आते हैं रेडियो वेव्स पे। रेडियो वेव्स पे आ रहे हैं। रेडियो वेव्स कहाँ से जनरेट होता है, अगर कोई सर्किट मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट। हाँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक बार ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, समझ में नहीं आता है थोड़ा सा देख लो। इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब जो वायर का ज्वाइनिंग होता है ना, हाँ थोड़ा बहुत उतना सबको आता है, उतना ही जानने की ज़रूरत है। सोर्स मतलब कहाँ से ये जनरेट होगा, ये सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर। पिछले वीडियो में हम कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में बताए थे। हाँ, तो जो सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों कनेक्टेड है वहीं से रेडियो वेव्स जनरेट होगा। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ टीवी ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है। क्लियर है। और देखो माइक्रोवेव्स, अब माइक्रोवेव्स जो होता है, माइक्रोवेव्स तो पता ही है ना, आजकल सब लोग माइक्रो ओवेंस यूज़ करते हैं। तो इसका सोर्स जो क्या है, इसका सोर्स गन डायोड या एक दो जगह से और से भी निकलता है। याद कर लो, इसका सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसमें इंपॉर्टेंट तुमसे पूछेगा कि मतलब रडार में स्पीड ऑफ द बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। उस समय ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन दे देगा, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट राइज, कुछ भी दे देगा। उसमें क्या टिक करना है तुम लोगों को, उसमें टिक करना है माइक्रोवेव्स। गलती करके नहीं आओगे ना, गलती करके नहीं आना, ठीक है। याद कर लो माइक्रोवेव्स, इसका सोर्स कहाँ से है, गन डायोड, और यूज़ कहाँ पे होता है, ये माइक्रो ओवंस में यूज़ होता है। और इसका और भी कहाँ पे यूज़ होता है, ये रडार में यूज़ किया जाता है किसी बॉडी का स्पीड डिटेक्ट करने के लिए। ओके अब देखो, अब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहाँ से जनरेट होता है,
इंफ्रारेड कहाँ से जनरेट होता है? ये हॉट बॉडी से जनरेट होता है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई भी हॉट बॉडी रहे ना उससे इंफ्रारेड जनरेट होगा। एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? अब जैसे हमको कोई एंशियंट वाल्स में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है छुपा हुआ, उसको हम लोग कुछ मतलब सीक्रेट वे में लिखा है, अगर उसको हमको जानना है तो उसमें हम लोग कौन सा रे का यूज़ करेंगे? इंफ्रारेड का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी कि अगर कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर हमको उसको जानना है तो कौन सा रे का यूज़ करेंगे? इंफ्रारेड का यूज़ करेंगे। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट देखो, सोलर कुकर एंड सोलर हीटर में कौन सा रे यूज़ होगा? इंफ्रारेड। माइक्रो ओवन्स अलग है, सोलर कुकर और सोलर हीटर अलग है। क्लियर है ना? कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में बिठा लो। माइक्रो ओवन्स और इंफ्रारेड में इंफ्रा जो रेड यूज़ करते हैं सोलर कुकर में वो अलग चीज़ है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा है? अल्ट्रा वायलेट रेस। विजिबल रेस तो सबको मालूम है ना, विजिबल रेस। हाँ, विजिबल रेस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, विजिबल रेस हम लोग सबको मालूम है। विजिबल रेस को हम लोग वाइट लाइट को कितने स्पेक्ट्रम में बदल सकते हैं ना? 7 लाइट्स में, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बदल सकते हैं। तो उसको पहले ही बता चुके हैं, अभी देख लो अल्ट्रा वायलेट रेस। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है ना, तुमसे पूछ देगा कभी इसका डिस्कवर कौन किया। इस पर इन्वेंशन नहीं आएगा, क्लियर रख लो। इन्वेंशन और उसमें कंफ्यूज मत होना। डिस्कवरी में डिस्कवर्ड बाय जोहान विलियम रिटर, इसको याद रख लो। इसका नाम जो है ना, अगर पूरा नाम याद नहीं रहता ना, बस सिर्फ रिटर नाम याद रखो। याद रखोगे ना? याद रखो इसको। अल्ट्रा वायलेट रेस का कौन डिस्कवरी किया? तो रिटर। और ये जो इसका सोर्स है वो कहाँ से है बच्चों? इसका सोर्स है ना वेरी हॉट बॉडीज़। इंफ्रारेड है हॉट बॉडीज़, और ये ना वेरी हॉट बॉडीज़ लाइक सन से आता है ना अल्ट्रा वायलेट रेस, पता है ना? उसके बारे में भी बताएंगे केमिस्ट्री में कि अल्ट्रा वायलेट रेस को कैसे ओजोन लेयर वो मतलब फिल्टर करता है, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये याद कर लो कि अल्ट्रा वायलेट रेस कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से सोर्स है उसका, तो वो वेरी हॉट बॉडीज से। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? तो इसका हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह इसका यूज़ होता है अल्ट्रा वायलेट रेस का। क्लियर है? तो यूज़ यहाँ पे पूछेगा क्या? यहाँ पे तुमसे पूछ लेगा इसका डिस्कवरी कौन किया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, किसका पूछ लेगा? डिस्कवरी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। आगे आते हैं हम लोग एक्स रेस पे। अब ये बताओ, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो सब लोग, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा। एक्स रेस का डिस्कवरी कौन किया? एक्सरे का डिस्कवरी कौन किया? बस ये याद रख लो, रोएंटजेन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको याद रखोगे, रोएंटजेन। एक्सरे का डिस्कवरी यही किया। अब ये बताओ बच्चों, ये सोर्स, इसका सोर्स कहाँ से है, मतलब कहाँ से ये जनरेट होता है? तो ये जनरेट कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन बीम को अगर मेटल सरफेस पे अगर उस पर स्ट्राइक करवाएंगे तब वो एक्सरे जनरेट होगा। और एक्सरे का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? हम लोग जाते हैं ना एक्सरे करवाने के लिए अपने हड्डियों का, वहाँ पे भी यूज़ होता है। बॉम्ब डिटेक्शन में भी यूज़ होता है, रेडियोथेरेपी में भी यूज़ होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है गामा रेस। गामा रेस क्या है? सोर्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसका कहाँ से ये जनरेट होगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है ना, यूरेनियम जो होता है ना, वहाँ से क्या जनरेट होगा? गामा रेस जनरेट होता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? यूरेनियम या गामा रेस का यूज़ कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है यूज़, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर इसको हम ख़त्म कर देंगे। जितना जल्दी से हम ख़त्म करा रहे उतना जल्दी से तुम लोग पढ़ाई कर लो। क्लियर? अच्छे से पढ़ाई कर लो तुम लोग, कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर किसी को भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के छोड़ दो, हम उसका आंसर कर देंगे। ओके, चलो, थैंक यू।